नमस्कार मित्रों, गीता पढ़कर सब ज्ञानी हो जाएं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन इतना तय है कि ज्ञानी जो भी कहता है उसमें गीता, रामायण या फिर अन्य धर्म ग्रंथों के ही आसपास की झलकियां या महक होती है। ज्ञान कोई बाहर से अंदर जाने वाला विषय नहीं कि हम पढ़ें या सुनें और तुरंत ज्ञानी हो जाएं। बाहर से जाने वाली ज्ञान की चर्चा हमारे भीतर पहले से मौजूद ज्ञान के ऊपर से केवल धूल हटाने का कार्य करती है। लोग ध्यान से रुचि लेकर सुनते हैं तो ये धूल हट जाती है, और बेमन से सुनते हैं या नहीं सुनते पढ़ते तो अज्ञान बना ही रहता है उम्र भर। बहरहाल, ज्ञान वास्तव में अंदर से बाहर आने वाला एक परम आनंददायी एहसास है। भीतर के कृष्ण से परिचय होने पर ही धर्म का मर्म समझ आ सकता है। जो बाहर के कृष्ण में अटक जाते हैं अधिकांशतः कृष्णत्व से अपरिचित ही रह जाते हैं। कृष्ण हो, राम हो या फिर हमारे कोई भी अन्य प्रेरणा स्रोत महापुरुष, वो अपने अपने समय के श्रेष्ठ चरित्र हुए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो आज के समय में होते तो भी बिल्कुल वैसे ही होते जैसे तब दिखाई देते थे, या आज भी वही काम करते जो उन्होंने तब किए थे। आज के राम का गेटअप त्रेता के राम से अलग होना स्वाभाविक है। द्वापर में कृष्ण के लिए जो करणीय कार्य थे, आज उनका रूप बदल चुका है। आज कृष्ण की भूमिका कल वाली उनकी भूमिका से बिल्कुल भिन्न है। हो सकता है कृष्ण हमारे बीच कार्य कर भी रहे हों किसी अन्य अवतार में, शायद अभी हम उन्हें पहचान न पा रहे हों। एक सी चीजें, एक सी किताबें या एक से व्यक्ति हमेशा ही उतने उपयोगी नहीं होते जितने वो एक निश्चित समय में हो चुके हैं। परिस्थितियां प्रतिपल बदलती रहती हैं और इसमें हमेशा बदलाव की, या कहें हर वस्तु और व्यक्ति के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता बनी ही रहती है। विवेकानंद ये कहते कहते संसार से विदा हो गए कि अगर मुझे 100 विवेकानंद और मिल जाएं तो मैं दुनिया की शक्ल बदल दूंगा। लेकिन कोई दूसरा विवेकानंद पैदा न हो सका। दूसरा कोई कुछ भी पैदा हो ही नहीं सकता। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस भी अगर दूसरा रामकृष्ण ही खोजते तो हम एक विवेकानंद से भी महरूम रह जाते, और दूसरे रामकृष्ण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। एक सी चीजें केवल मशीनों से बनाई जाती हैं। प्रकृति प्रतिपल बदल रही है, यहाँ पहले जैसे किसी दूसरे इंसान की दरकार भी नहीं होती। गीता सिर्फ कृष्ण ने नहीं कही मित्रों, कृष्ण ने उस समय की गीता यानी उस समय की सर्वश्रेष्ठ बातें कही। गीता तो कृष्ण से पहले समय समय पर कही जाती रही है। कृष्ण ने सिर्फ उस समय की उपयुक्ततम बातें अर्जुन को बताई। आज की गीता वह है जिसमें जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा हो, जो पर्यावरण के प्रति लोगों को चेताए, जाति प्रथा का विरोध करे, समान नागरिक संहिता की पक्षधर हो, स्त्रियों के प्रति बढ़ते अत्याचारों पर मुखर हो, परिवार में पनप रहे अनाचारों का विरोध करे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्मोही होना भी अपेक्षित है, तो रोहिंग्याओं जैसे मुद्दों पर सख्त भी हो। मुद्दा विहीन राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों को जागरूक करे, पशुओं की बलि या कुर्बानी अथवा उन्हें इंसानी भोजन समझने का विरोध करे, यानी पशुओं में भी अपनत्व का एहसास जगाए। पुरानी चीजों में इतना उलझाव उचित नहीं कि हम बदलाव की संभावनाओं को ही नकार दें। कालांतर में यही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। जो कल सही था वो आज भी सही है, यह सोचते सोचते हमारी मान्यता ये भी हो जाती है कि जो कल गलत था वो आज भी गलत ही होगा, जबकि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। मित्रों, बाजार के शोर शराबे में हमें आज की गीता सुनाई नहीं देती, और हम युद्ध में कही गई गीता की ही वकालत करते रहते हैं। युद्ध और बाजार में बड़ा अंतर होता है। शोर शराबा एक सा देखकर दोनों को एक मत समझ लेना। युद्ध में आखिर तक लोग अपने लोगों के साथ खड़े या मरने पर अड़े नजर आते हैं, लेकिन बाजार में जरा देर टिक जाओ तो अपने पराए सबके ऊपर कीमत के टैग लगे प्रतीत होने लगते हैं। गीता नितांत व्यक्तिगत होती है। वो उस समय केवल अर्जुन से कही गई थी। उस गीता को सम्मान हम इसलिए ज्यादा आसानी से दे पाते हैं क्योंकि वो हमें नहीं बल्कि अर्जुन को नासमझ कह रही है। इसलिए ही वो हमें पसंद आती है, क्योंकि वहां तीर सीधे हमारी ओर नहीं है। हमारी गीता हमसे कही जा रही है प्रतिपल, हम उसे सुनना नहीं चाहते। हम कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहते, हमने अर्जुन को खड़ा कर रखा है कब से वहां, और चाहते हैं कि ऐसा ही लगता रहना चाहिए बस, कि भाषण अर्जुन को पढ़ रहे हैं।
हमें तो भाषणों की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन को कही गई गीता बेहद उपयोगी है मित्रों, अर्जुन के लिए भी और हम सहित पूरे विश्व के लिए भी। लेकिन और बेहतर हो कि बाजार का शोर हम पर इतना हावी न होने पाए कि स्वयं के भीतर प्रतिक्षण झंकृत होती व्यक्तिगत गीता को हम सुन ही ना पाएं। मित्रों, आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक अन्य उपयोगी विषय के साथ। नमस्कार।